शालिनी और मीनाक्षी बचपन की सहेलियां थी, जिन्होंने साथ में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। किस्मत का खेल था कि दोनों की शादी एक ही मोहल्ले में हो गई। लेकिन जहां शालिनी एक हाउसवाइफ थी, वहीं मीनाक्षी रोज बैग टांग कर ऑफिस की तरफ निकल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब शालिनी और मीनाक्षी सब्जियां लेने के लिए मार्केट जाती है, तो दोनों की मुलाकात हो जाती है। हाय यार मीनाक्षी, कैसी है तू? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? आजकल तो तुझे मुझसे मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा यार शालिनी, सारा दिन तो मैं अपने ऑफिस में रहती हूँ, फिर घर आकर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। वैसे तो सारा काम मेड कर देती है, लेकिन फिर भी 100 चीजें ठीक करनी होती है घर में। इसीलिए तो मैंने तुझे कई बार समझाया है कि अपने ऑफिस की नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जा। घर का काम करके कम से कम तुझे दिन में तो फुर्सत मिलेगी और तू भी थोड़ी देर आराम कर पाएगी। ये सब कहने की बात है शालिनी कि घर पर आराम मिलता है। सारा दिन घर पर काम करके मुझे क्या मिलेगा? यहाँ मैं कम से कम अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा पाती हूँ और उन पैसों से अपनी मर्जी से जो चाहे वो खरीद सकती हूँ। अपने पति से बार बार मुझे विनती करने की जरूरत नहीं पड़ती और मुझे मेरी फ्रीडम भी मिलती है। मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। यार मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। कहीं बाहर जाकर किसी और की मजदूरी करने से अच्छा है ना तू अपनी रसोई में ही मजदूरी कर ले। और शालिनी, मैं तुझे ये भी कह रही हूँ, सारा दिन अपने घर में लगे रहने से अच्छा है तू बाहर जाकर मजदूरी कर ले। कम से कम 2 पैसे कमाएगी और घर वालों की झंझट से भी दूर रहेगी। दोनों ही ऐसे अपने अपनी जिंदगी को अच्छा बताने की होड़ में लगी हुई थी। इसके बाद दोनों सहेलियां सब्जी खरीद कर अपने अपने घर चली जाती है। जैसे ही शालिनी अपने घर आई, उसकी सास हेमा ने कहा, इस समय पे आने की क्या जरूरत थी महारानी? 1-2 घंटे और लेट आ जाती, बिट्टू तो भूखा ही सो जाता। अरे माँ जी, बाजार में सब्जियां खरीदने में टाइम लगता है और मुझे ना मेरी सहेली मीनाक्षी भी मिल गई थी। तो ऐसा बोल के अपनी बचपन की सहेली से गप्पे मारने लग गई थी। तुझे कितनी बार बोला है उससे दूर रहा कर, वो तेरे दिमाग में बार बार बाहर जाकर नौकरी करने का मंत्र पढ़ाती रहती है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ माँ जी, मुझे बाहर जाकर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतनी फिक्र मत कीजिए। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी जैसे ही मार्केट से घर आती है तो उसका पति नलिन घर पर आ गया था और ऑफिस से आते ही बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तभी मीनाक्षी ने नलिन से कहा, नलिन तुम कम से कम ऑफिस से आ गए हो तो अपने उतरे हुए कपड़े वॉशिंग मशीन में तो डाल सकते हो ना। मैं भी तो तुम्हारी तरह जॉब पर जाकर आती हूँ, लेकिन फिर भी सब्जी मंडी मुझे ही जाना होता है। अगर घर पर कोई मेहमान आएगा तो उसका चाय नाश्ता भी मुझे ही करना पड़ता है। ऐसे क्यों? मैंने भी तो तुमसे कई बार कहा है मीनाक्षी, अगर घर और नौकरी दोनों नहीं संभलती तो छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे सर पर इंडिपेंडेंट होने का भूत सवार है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शालिनी और मीनाक्षी दोनों ही अपनी जिंदगी को बेहतर साबित करने में लगी हुई थी, लेकिन दोनों ही कहीं न कहीं अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रही थी और उन संघर्षों से जूझ रही थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी पूरे घर की साफ सफाई करके खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी उसकी ननद प्रेरणा अचानक अपने 2 बच्चों को लेकर आ जाती है। उसके दोनों बच्चे पूरा घर फैला देते हैं। तभी शालिनी गुस्से में अपनी सास के पास जाकर बोली, माँ जी, मुझे दीदी ने बताया कि उन्होंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि वो यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुकने आ रही है, फिर आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, भूल गई होंगी। माँ जी, दीदी के दोनों बच्चों ने इधर उधर सुसु पॉटी कर दी है। वो बिट्टू को भी परेशान कर रहा है। मैंने पूरे घर को साफ किया था, उन्होंने पूरे घर को गंदा कर दिया। मैंने हम तीनों लोगों के हिसाब से राजमा चावल बनाए थे, लेकिन अब खाने वाले डबल से भी ज्यादा हो गए। अभी वहां प्रेरणा आती है और कहती है, भाभी आप क्या कहना चाहती हैं? अगर मैं और मेरे पति अपनी ही मायके में 2 दिन फालतू खा लेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा? ठीक है, तो हम अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, आपको इतनी परेशानी है तो। नहीं प्रेरणा दीदी, आप गलत समझ रही हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रही थी कि अगर मुझे पहले से पता होता कि आप लोग आने वाले हो तो मैं कुछ और अच्छा बना देती, ज्यादा बना देती। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देती हूँ। हेमा ने ये बात सुनने के बाद अपनी बहू की तरफ मुंह टेढ़ा करके कहा, जब दोबारा जाकर खाना बनाना ही था तो बात को इतना ज्यादा बढ़ाने की क्या जरूरत थी? घर में तो 1 रुपए का काम करके नहीं देती और इतराती ऐसा है जैसे हम इसके टुकड़ों पर पल रहे हो। ये बात सुनने के बाद शालिनी को बहुत बुरा लगता है। वो रसोई में जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे खुद से कहा, काश मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत होती मीनाक्षी की तरह कि मैं भी बाहर जाकर नौकरी कर सकती, लेकिन मैंने कभी नौकरी नहीं की और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं लोगों का सामना कर सकूं और नौकरी कर सकूं। मीनाक्षी कितनी खुश रहती होगी अपने घर में। वहीं मीनाक्षी ऑफिस जाती है तो उसका बॉस उस पर बरसते हुए कहता है, श्रीमती मीनाक्षी, अगर तुम अपने ऑफिस का काम और घर का काम नहीं संभाल सकती हो तो तुम ये जॉब से इस्तीफा क्यों नहीं दे देती?
तुम्हारी जगह कोई योग्य कैंडिडेट को इस नौकरी में रख लेंगे, क्योंकि मैंने तुमको मिस्टर बत्रा की फाइल मेल करने को कहा था और तुमने मिस सुलक्षणा की फाइल सेंड कर दी। मीनाक्षी ये बात सुनकर डर गई और घबराते हुए बोली, सॉरी सर, माफ कर दीजिए, गलती से जल्दबाजी में हो गया होगा। अगर जल्दबाजी में काम करना है तो कल से यहाँ पर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी? अगर दोबारा से तुमसे कोई भी गलती हुई तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से निकालकर चपरासी की नौकरी दे दूंगा। वैसे भी तुम झाड़ू पोछा करते हुए शोभा देती हो। ये बात सुनने के बाद मीनाक्षी को बहुत बुरा लगता है और वो सारा दिन फिर भी डर डर कर बहुत मेहनत से काम करती है और रात को घर आती है। आज उसकी मेड नहीं आई थी, इसलिए घर का सारा काम भी उसे ही करना पड़ता है। वो सब लोगों के लिए दाल चावल बनाकर रख देती है और जैसे ही नलिन ने दाल चावल देखे, क्या यार मीनाक्षी, सादा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं भी तुम्हारी तरह 8 घंटे की नौकरी करके आई हूँ, जो बनाए खा लो, और अगर ये बुरा लग रहा है ना तो खुद बना लो या फिर बाहर से ऑर्डर कर लो। मीनाक्षी बोलती है और चुपचाप खाना खाती है और सो जाती है। जहां मीनाक्षी नौकरी करने के बाद भी रसोई की मजदूरी कर रही थी, तो वहीं शालिनी रसोई के अंदर फुल टाइम मजदूर थी। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी और शालिनी मिलकर ब्यूटी पार्लर जाते हैं, क्योंकि आज शालिनी की सास बाहर गई हुई थी और शालिनी के पास बहुत टाइम था। वहीं मीनाक्षी के ऑफिस की भी छुट्टी थी। तभी दोनों के बीच फिर से रसोई की मजदूरी और बाहर की मजदूरी को लेकर जंग चालू हो गई। मीनाक्षी, तूने अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? तू जानती है ना तेरी बच्ची रुचि अभी कितनी छोटी है। तू रोज ऑफिस जाते हुए उसे मेरे पास छोड़कर जाती है। मुझे उसे अपने पास रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कब तक चलेगा यार? तू रुचि को संभालती तो उसके बदले में तुझे महीने के 2000 भी तो देती हूँ ना। बल्कि 2000 में तो कुछ भी नहीं होता, एक अच्छा फेशियल कराओ तो उसपे भी 2000 लग जाते। मैंने भी तुझे बोला था, अब तेरा बिट्टू पूरे 5 साल का हो गया है, अब तेरे घर में भी तो तेरी सास है, तेरी सास तेरे बच्चे को संभाल लेगी, तू मेरे साथ ऑफिस में नौकरी करने लग जा। वैसे भी मैं अपनी सिफारिश से तेरी नौकरी लगवा सकती हूँ। मैं वहां बाहर जाकर किसी की मजदूरी नहीं कर सकती। मुझे मेरे घर वालों के अलावा कोई एक बात भी सुना देना तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझ पर चिल्लाए या मुझे डांटे। तू एक काम कर, तुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम आसान है और मुझे ऐसा लगता है कि तेरा काम आसान है, तो कुछ दिनों के लिए एक दूसरे के काम को बदल लेते हैं, उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। तो तू ये कहना चाहती है कि तू मेरी जगह हाउसवाइफ बनेगी और मैं तेरी जगह बाहर काम करने के लिए जाऊं? मेरी तरह हाउसवाइफ तो तू अपनी नौकरी से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर बन जाएगी, लेकिन 1 हफ्ते के लिए मैं कहां पर कैसे जा सकती हूँ? आखिर कौन होगा ऐसा जो मुझे 1 हफ्ते के लिए काम देगा? शालिनी, मेरे ऑफिस में अभी ट्रेड फेयर होने वाला है और उसके लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत है। वो तुझे प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट देंगे। अगर तुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तेरी वहां जाने के लिए बात कर सकती हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 1 हफ्ते के लिए मैं अपनी हिटलर सास को भी संभाल लूंगी। तो एक काम कर, आज से हमारे साथ लग, लेकिन अगर मैं शर्त में जीत गई और मेरा काम ज्यादा मुश्किल हुआ तो तुझे भी अब हाउस वाइफ ही बनना पड़ेगा, ये बात याद रखना। दोनों ही सहेलियां शर्त लगाकर बैठ जाती है कि अब वो ये पता करेंगी कि किसके काम में उन्हें ज्यादा सुकून मिल सकता है। उसके बाद शालिनी जहां अपने घर पर 1 हफ्ते के लिए मेड लगा लेती है और मीनाक्षी के ऑफिस के ट्रेड फेयर में नौकरी करने के लिए जाने लगती है। वहीं मीनाक्षी अपने बॉस से परेशान होकर नई नौकरी ढूंढने के लिए 1 हफ्ते घर बैठ जाती है। जब नलिन काम पर जा रहा था तो उसने मीनाक्षी को घर बैठे देखकर कहा, क्या बात है मीनाक्षी, अभी तक चंपा काम करने नहीं आई क्या? तुम आज काम पर नहीं जा रही हो? चंपा को मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है। वैसे भी हर 2 दिन बाद वो यही कहती है, कमर दर्द है, पैर दर्द है, सर दर्द है। उसे 1 हफ्ते के लिए रेस्ट ही दे दिया और उसके बाद जब उसके सारे दर्द ठीक हो जाएंगे तो वो काम पर रेगुलर आ जाएगी। और ये बताओ मेरी मैडम, तुम काम पर क्यों नहीं जा रही हो? मैं अपने बॉस की चिल्लाहट और अपमान नहीं सुन सकती, इसलिए मैंने सोचा है मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी और 1 हफ्ते घर बैठकर कोई अच्छी नौकरी सर्च करूंगी, मिली तो ये भी बता दो मीनाक्षी जी कि अगर तुम छुट्टी करके बैठने वाली हो तो घर का सारा काम चंपा की जगह तुम ही करोगी क्या? हाँ, क्यों मैं घर का काम नहीं कर सकती? जब भी वो छुट्टी करती है तो आपको बताती हूँ क्या? आप तो पानी का एक गिलास भी उठाकर नहीं रखते। अपना सारा काम मैं नहीं करती? हो कि बाबा, तुम अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा रखा करो। चलो मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। नलिन ये बोलकर काम पर चला जाता है। तो वहीं शालिनी सारा दिन ट्रेड फेयर में काम करके शाम को घर आती है और उसे रात के 8 बजे घर में घुसते देखकर हेमा ने पूछा, मैडम आप बताओगी क्या आप किससे पूछकर नौकरी कर रही हो? और अपने बेटे को भी नौकरी करते हुए अपने साथ ले जाया करो। सारा दिन इसने खेल खेलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब जल्दी से खाना बनाओ। पहली बात, मेरा बेटा आपका भी कुछ लगता है। मैंने तो सोचा था कि शादी के 5 साल तक बच्चा ही नहीं करूंगी,
लेकिन आपकी जिद थी आपको पोता देखकर जाना है। अब पोता तो आपने देख लिया और जाने का तो आप नाम नहीं ले रही। ये सब छोड़िए, और रही बात खाना बनाने की, तो मैं भी काम करके आई हूँ। जैसे आपका बेटा काम करके आता है, थक जाता है, ऐसे ही मैं भी थक गई हूँ। मेड पूरे घर का झाड़ू पोछा करके जा रही है, खाना तो आप बना सकती है। ये बोलकर शालिनी अब अपने कमरे में चली जाती है और सुकून से बिस्तर पर लेटती है और खुद से कहती है, वैसे ये अच्छा काम है, कम से कम आज के लिए मुझे थोड़ा रेस्ट तो मिला, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। जब तक अपने घर का काम मैं खुद ना करूं, वो सुकून नहीं मिलता। वहीं मीनाक्षी भी पूरा दिन घर का काम करती है और उसके बाद बर्तनों को धोते हुए कहती है, हाय राम, इससे आसान तो सिस्टम पर बैठकर उंगलियां चलाना होता है। कितना मुश्किल होता है सारा दिन घर में रहकर घर के सारे काम करना। मैं तो थक गई। दिन में थोड़ा सा सो भी गई थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल रहा। मीनाक्षी अब बर्तन धोकर थोड़ी देर आराम करने लगती है। तब तक मीनाक्षी ने बिस्तर से उठते हुए खुद से कहा, चलो अब नलिन ऑफिस से घर आने वाला होगा, उसके लिए खाना भी तो बनाना है। जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ, वरना वो बेकार में आकर मुझे सुनाएगा कि घर में नौकरानी नहीं थी तो मैं घर भी नहीं संभाल पाई। मीनाक्षी ये बोलकर अब रात का खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी उसका ध्यान इंस्टाग्राम की रील पर चला जाता है और उसका सारा खाना जल जाता है। ये देखकर उसने गुस्से से कहा, अरे यार, कितना मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। फुल टाइम हाउसवाइफ बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इससे तो अच्छा है कि मैं बाहर जाकर सच में नौकरी करूं। वैसे भी 2-3 हजार में नौकरानी आकर पूरे महीने का काम कर तो देती है, फिर चूल्हे में अपना सारा दिन घुसाने की क्या जरूरत है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हाउसवाइफ बनने का 1 हफ्ते का चैलेंज लेकर। मीनाक्षी और शालिनी दोनों ही इस चैलेंज के बाद पछता रही थी, लेकिन वो सामने से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। ऐसे ही एक दिन, अभी तीसरा ही दिन था, मीनाक्षी और शालिनी दोनों ही मार्केट में साथ में सब्जियां लेने जाती है। मीनाक्षी ने झिझकते हुए पूछा, शालिनी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हार मानने को तैयार है तो हम चैलेंज को खत्म कर देते हैं। वैसे भी कब तक ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, हम दोनों तो बचपन की सहेलियां हैं ना। हाँ, अगर तुम हार मानने को तैयार हो तो ठीक है, मैं भी चैलेंज खत्म करने को तैयार हूँ। वैसे भी तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मैं ये चैलेंज जीत चुकी हूँ। कुछ भी हो जाए, इस चैलेंज को तो मैं ही जीतूंगी। तुम ऐसे सोचना भी मत कि तुम ये चैलेंज जीत पाओगी। दोनों ऐसी ही बात कर रही थी, लेकिन दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थी, जिस वजह से ये चुनौतियां और चलती है। इसी तरह पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है और मीनाक्षी हार मानते हुए शालिनी से कहती है, शालिनी, चलो तुम जीती मैं हारी। सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत मेहनत है हाउसवाइफ बनने में। सारा दिन परिवार के लिए लगे रहो, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चूल्हे में घुसे रहो। सच में ना, मेरी मेड की वजह से मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है। नहीं यार, तुम गलत कह रही हो बहना। बाहर जाकर जॉब करना बहुत मुश्किल होता है। जब आपके घर वालों के अलावा आपको कोई और सुनाता है तो कितना गंदा लगता है। हम कुछ रुपए के लिए अपने आत्मसम्मान किसी अनजान इंसान से दांव पर लगा देते, ये बहुत गलत है। दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों ही अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना कर रही थी। इसके बाद अब दोनों ही अपना चैलेंज खत्म करती है। अब अगले दिन जब हेमा अपनी बहू को रसोई में काम करते देखती है तो कहती है, क्या बात है मैडम, आज काम पर नहीं जा रही हो? नहीं माँ जी, अब से मैं ही घर संभालूंगी, और आज मैं काम पर नहीं जा रही हूँ, बल्कि अब से मैं काम पर जाऊंगी ही नहीं। ये बात सुनने के बाद हेमा की नजरें शर्म से नीचे झुक गई और उसने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, अब तू इस घर का काम नहीं संभाल रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि तू इस घर के लिए कितना कुछ करती थी, लेकिन मैं फिर भी तुझे कितना ताने दिया करती थी। एक छोटे बच्चे के साथ पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कभी तेरा साथ नहीं दिया, बल्कि हमेशा तुझे ताने दिए। आज आपको इस बात का एहसास हुआ कि मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। अब से जब तक तू घर का काम करेगी, बिट्टू का ध्यान मैं रखूंगी, और तू दोपहर में 1-2 घंटे सो भी जाना, ताकि तुझे भी थोड़ा आराम मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी कि उसे ऑफिस जाते देखकर नलिनी ने कहा, मीनाक्षी, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? मैंने अपने लिए दूसरी नौकरी देखी है, अब मैं वहीं जा रही हूँ। और आज चंपा नहीं आई, ये घर का सारा काम मैं आकर कर दूंगी और टाइम से आकर खाना भी बना दूंगी। मीनाक्षी बोलकर अपने काम के लिए निकल जाती है। इसके बाद जैसे ही शाम को घर आती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि घर का सारा काम हो गया था, खाना भी बनकर तैयार था। ये देखकर मीनाक्षी ने नलिन से कहा, नलिन, ये सब क्या है? खाना किसने बनाया? शालिनी को बुलाया था क्या तुमने घर का काम करने और खाना बनाने के लिए? तुम्हें लगता है कि उसे अपनी कर्कश सास और घर के कामों से फुर्सत मिलती होगी कि वो आकर हमारे घर का काम करेगी और खाना बनाएगी? तो फिर बताओ,
घर का सारा काम किसने किया और ये इतना सारा खाना किसने बनाया? ये खाना मैंने बनाया मैडम। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें ये खाना देखकर कैसे लगता है कि किसी रेस्टोरेंट से आया है? नहीं। मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो। मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम सच में कितनी अच्छी हो, सब लोगों का कितने अच्छे से ध्यान रखती हो, सब लोगों की फिक्र करती हो, पूरे घर का काम संभालती हो और आर्थिक रूप से भी मेरा बराबर से साथ देती हो। लेकिन फिर भी मैं कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पाया। जब एक हफ्ते के लिए तुम घर बैठ गई थी और मुझे आर्थिक संकट होने लगे, तब मुझे एहसास हुआ। मुझे खुशी है नलिन कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि मैं भी इंसान हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो नलिन सालों पहले कहीं खो गया था, आज मुझे फिर से वो तुम्हें नजर आ रहा है। तो घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। हम दोनों सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं है, बल्कि क्राइम पार्टनर भी है। इसलिए अब से हम दोनों काम पर भी जाएंगे साथ में और घर का काम भी करेंगे साथ में। शालिनी और मीनाक्षी की लगी छोटी सी शर्त ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उनके किरदारों की अदला बदली ने उनके परिवार को उनकी अहमियत समझा दी। इसके बाद अब मीनाक्षी और शालिनी के परिवार वाले न सिर्फ उनकी कदर किया करते, बल्कि उनके काम की इज्जत भी किया करते। और जब कभी मीनाक्षी या शालिनी थक जाती तो वो उनका भरपूर साथ दिया करते। इस तरह वो अपने परिवार के साथ रहने लगी और उन्हें समझ में आ गया कि बाहर की मजदूरी और रसोई की मजदूरी दोनों में बराबर की मेहनत होती है।